आज मैं आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिखाने जा रहा हूँ। जब भी हमें कोरिलेशन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो ये जो दोनों एक्स वाली है, ये एक्स वाले सारे आइटम्स हैं 50, 50, 55, 60 ये जो हमें दे रखे हैं, और ऐसे हमें वाई वाले भी क्वेश्चन में गिवन होते हैं। इन दोनों के बीच में एक्स और वाई का हमें कोरिलेशन निकालना होता है। तो ये जो एक्स और वाई हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिया एक्स डैश, ये आपको दिख रहा है, ऊपर मैंने लिखा है एक्स, उसके ऊपर मैंने डैश लगा रखा है। तो ये एक्स डैश कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्स माइनस एश्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर मैंने जो एक्स वाली जो ये लाइन थी पूरी, इसमें 60 मैंने अपनी तरफ से एश्यूम्ड मीन मान लिया। किसी भी डिजिट को आप मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा, चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 60 माना है। तो एक्स डैश मैंने कैसे निकाला, इस एक्स में से मैंने 60 को माइनस कर दिया हर आइटम में से। 50 में से 60 गया -10, 50 में से 60 गया -10, 55 में से 60 गया -5, 60 में से 60 गया 0, 65 में से 60 गया 5। ऐसे ये पूरी लाइन आ जाएगी। फिर हम y डैश निकालेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, y के ऊपर डैश लगा रखा है, y माइनस एश्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर भी मैंने अपनी तरफ से मीन किसको ले लिया है, 15 को ले लिया। आप किसी को भी मीन ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो फिर मैंने ऐसे माइनस किया, 11 में से 15 गया तो -4, 13 में से 15 गया -2, फिर 14 में से 15 गया -1, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 15 गया 1। एज इट इज़ ये पूरी लाइन हमारी आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स डैश वाई डैश निकालना है। तो एक्स डैश वाई डैश कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 4 ज़ा 40, माइनस माइनस प्लस हो गए, 10 2 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस हो गए। 5 को 1 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 0 1 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, ऐसे ये पूरी लाइन आ जाएगी। उसके बाद हम एक्स डैश का स्क्वायर करेंगे। ये जो ये पूरी लाइन आई थी इसको स्क्वायर करके लिखेंगे। 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25। एज इज ये पूरी लाइन आ जाएगी। फिर वाई डैश का भी होल स्क्वायर करके लिखेंगे। वाई डैश क्या था हमारा, ये था। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो ये पूरी लाइन आ जाएगी हमारी। अब हम इन सब की टोटलिंग करेंगे। ये जो एक्स डैश निकाला था इसमें माइनस वाली डिजिट को अलग प्लस करते हैं। देखिए माइनस माइनस और माइनस और माइनस, इन चारों माइनस वालों को प्लस किया तो -35 आ गया। और ये जो प्लस वाली डिजिट है 5 5 5, इन तीनों को अलग प्लस करा तो +15 आ गया। माइनस प्लस माइनस होकर 20 आ गया। 35 बड़ा है, उसके आगे माइनस है। ऐसे ही हम इसकी भी टोटलिंग करेंगे। माइनस वालों को अलग प्लस करेंगे और प्लस वालों को अलग प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। इन सब की टोटलिंग करेंगे तो 90 आएगा। इन सब की टोटलिंग करेंगे 400 आएगा। इन सब की टोटलिंग करेंगे तो 32 आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब कोरिलेशन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल r का मैंने यहाँ पर साइन बना दिया है। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा है सिग्मा एक्स डैश वाई डैश, फिर माइनस सिग्मा एक्स डैश इंटू सिग्मा वाई डैश अपॉन में n। डिनोमिनेटर में सिग्मा एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स डैश का होल स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट में, फिर सिग्मा वाई डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन में n। अब इस फॉर्मूले में हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देखिए सिग्मा एक्स डैश वाई डैश यानी सिग्मा यानी एक्स डैश वाई डैश की टोटलिंग क्या आई थी हमारी, ये रही जहाँ मेरा पेन है 90। तो यहाँ पर 90 लिख देते हैं, माइनस का माइनस लिख देते हैं। सिग्मा एक्स डैश यानी एक्स डैश की हमारी टोटलिंग क्या आई थी -20, यहाँ -20 लिख देते हैं। इनटू में सिग्मा वाई डैश यानी वाई डैश की टोटलिंग क्या आ रही थी हमारी -10, यहाँ पर -10 लिख देते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 डिजिट्स हैं, n की जगह पे हमने 10 लिख दिया। ऐसे ही सिग्मा एक्स डैश का स्क्वायर कितना आया था हमारा, ये रहा 400, यहाँ 400 लिख देते हैं। माइनस का माइनस, ये वाला माइनस। सिग्मा एक्स डैश का होल स्क्वायर, एक्स डैश हमारा कितना आया था -20, उसका होल स्क्वायर अपॉन में n। फिर ऐसे ही सिग्मा वाई डैश का होल स्क्वायर, सॉरी सिग्मा वाई डैश का स्क्वायर। तो वाई डैश का स्क्वायर कितना है हमारा, ये 32, माइनस नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है, ये नीचे 10 लिख दिया। और यहाँ पर क्या था, वाई डैश का होल स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ वाई डैश का स्क्वायर और यहाँ पर वाई डैश का होल स्क्वायर। तो वाई डैश कितना था हमारा, ये रहा -10, इसका होल स्क्वायर। अब इस पूरी को हम इक्वेशन को, ये जो पूरा है इसको सॉल्व करेंगे। आगे आ जाते हैं। 90 हमने एज इट इज़ लिख दिया है।
ये 10 से 10 हमने काट लिया, तो यहाँ -1 बचेगा और ये नीचे वाली डिजिट को हमने सिंप्लीफाई करके लिखेंगे आगे। तो जब हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर काटेंगे तो ये आ जाएगा 400 में से 40 गए तो 360, 32 में से 10 गए तो 22। आपको पता है जो इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है कोरिलेशन जो है इसमें, तो यहाँ पर हमने क्या करा है 90 में से 20 गया तो 70 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गए। उसके बाद √360 की वैल्यू निकालेंगे तो 18.973 आएगी, √22 की निकालेंगे 4.690 आएगी। इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 0.786 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ रहा है।